हेलो दोस्तों, आपका दोस्त नीतीश। स्वागत है आपका नीतीश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटिका, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं डीपीएसपी, इनके बारे में 15+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों मतलब डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भाग 4 में। भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, टोटल भाग कितने? टोटल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, उनमें से भाग 4 में और अनुच्छेद अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्यों जब भी नीति बनाएंगे तो उनके लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, आयरलैंड से, सर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व जो स्वीकार किए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से स्वीकार किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो समावेश किया गया उसका कारण था भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। याद रखना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 4-5 बार पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग अनुच्छेद कितना है? भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी में 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद 39 में जो इसका उल्लेख है, किसका उल्लेख है कि स्त्री और पुरुष दोनों में समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। भारत में नॉर्मली पुरुष और स्त्री में एक ही काम करने के लिए असमान वेतन दिया जाता है। पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी अनुच्छेद 39 के अनुसार कि समान वेतन, समान कार्य के लिए पुरुष या महिला को समान वेतन दिया जाए। यह डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय। आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय जो नागरिक है उनको आर्थिक न्याय प्रदान करता है। कौन सी आर्थिक न्याय? अभी जो डीपीएसपी है वो भारत को कौन सी आर्थिक, देखिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व का समावेश किया गया था, इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में मिलता है। किसमें? 38 में, अनुच्छेद 38। वो हम आगे देखने वाले हैं अनुच्छेद 38 क्या है। इसमें लिखा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व कौन सा? 38। राज्य सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा डीपीएसपी नहीं है? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध या निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिलेगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में ये तरतूद है। गो हत्या जो निषेध किया गया है वो भी डीपीएसपी का भाग है, वो आगे हम देखने वाले। लेकिन जो निजी संपत्ति का, यह पहले फंडामेंटल राइट था, मूलभूत हक था। कलम 19 में, इसका कलम 19 में उल्लेख था। कलम 19 में हमें इस भारतीय संविधान की निर्मिति में 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। कितने? 7, अभी 6 हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको निकाला गया है। 44वीं घटना दुरुस्ती,
संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको निकाला गया 1976 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? मतलब जो मूल अधिकार में नहीं है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। आपके ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ये डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन कलम 17 अनुच्छेद 17, आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ये मौलिक अधिकार के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया, उसमें पूरे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट वो कवर किए गए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन भी लिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अस्पृश्यता का अंत का है 17, आने जाने की स्वतंत्रता कलम 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। धर्म स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में। जो कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन है वो डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी के अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। डीपीएसपी में अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि राज्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? आपके ऑप्शन है श्रमिकों और बच्चों को संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य न्याय कार्य, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को प्रस्तुत करना, मतलब दूर करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्वशासन और प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। इसको बोलते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जो गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर भारतीय जो डीपीएसपी है उसमें बहुत से कलम है। उसमें स्वशासन मतलब ग्राम पंचायत की स्थापना करना। अभी हम देखने वो गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 इन पे गांधीवाद का प्रभाव दिखता है। अभी अनुच्छेद 40 देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन। ये गांधीवाद के ऊपर इस गांधीवाद सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अनुच्छेद 43 जो कर्मचारियों के लिए निर्वाचन मंजूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अभी हमने पीछे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा है कि राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जमातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य करेगा। 46, 47 में जो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने की राज्य का ये कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि व पशुपालन का संगठन। ये एक गांधीवाद सिद्धांत है। गांधी जी के विचार थे, उनको प्रभाव इन कलमों पे मिलते हैं 40, 43, 46, 47 और 48। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो समान नागरिक संहिता लागू है? आपके ऑप्शन है मेघालय, केरल, हरियाणा और गोवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोवा में। समान नागरिक संहिता सिर्फ भारत के एक गोवा में लागू है। अभी हम देखते हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 के अनुसार डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है के अनुसार राज्य क्षेत्र व नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। भारत में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक जैसे हैं, परंतु सिविल लॉ होते हैं जैसे शादी मैरिज या जो उनका जो दत्तक रहता है वो, उनमें कुछ भिन्नता है। मतलब सभी के सिविल लॉ अलग अलग है, क्रिमिनल लॉ सभी के लिए एक है। उनमें क्या है, जैसे हिंदू, सिख, जैन के लिए हिंदू उत्तरा कानून है, हिंदू विवाह कानून है, लागू किए गए हैं। जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। ये सिविल मामलों में कैसे शादी होगी, कैसे डिवोर्स होगा, उनका उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त किया जाएगा, ये किस में है? सभी के लिए सिविल, इनको बोलते हैं सिविल मामले। सभी के सिविल लॉ अलग हैं। अब सभी के लिए अगर सिविल लॉ सेम बनाया जाए तो उसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। मतलब सभी के लिए जैसे क्रिमिनल लॉ सेम है वैसे ही सिविल लॉ भी सेम हो, उसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। भारत का एकमात्र राज्य गोवा, यह समान नागरिक संहिता लागू है। किसमें? गोवा में। ये समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? आपके ऑप्शन है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 14 वर्ष। अभी कौन से कलम है वो देखते हैं। अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
इसका वर्ष 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम में, उन्होंने लाया था। सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने चालू किया था इसी में 2002 में। 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे अनुच्छेद 21A में भी जोड़ा गया। मतलब 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके हिसाब से 2 कलम जोड़े गए थे। एक तो ये 45 वाला अनुच्छेद 45 और दूसरा 21A, ये फंडामेंटल राइट है 21A। 21A में भी जो शिक्षा का अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट अधिकार बनाया गया था, 86वां संविधान संशोधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 38 में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा। कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो सरकार होगी वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम करेगा, अनुच्छेद 38 में। इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, समान न्याय और निःशुल्क विधि, विधि मतलब कानून की सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A में क्या उल्लेख है कि जो सरकार होगी, सरकार जो विधि, एक तो समान न्याय प्रदान करेगी नागरिकों को, दूसरा निःशुल्क विधि सहायता करेगी। विधि मतलब कानून की सहायता। जो लोग गरीब लोग वकील को हायर नहीं कर पाते उन्हें सरकारी वकील दिया जाएगा। यह हमारा फंडामेंट DPSP है, अनुच्छेद 39A में इसका प्रावधान है। याद रखना DPSP का अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। उसके हिसाब से उन्हें 5 रिट्स निकालने का अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। लेकिन अगर DPSP का उल्लंघन होता है तो इसके लिए कोई भी आपको वैधिक सहायता नहीं मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 54। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 51। ये DPSP की लास्ट कलम है। DPSP में जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 के बीच में, लेकिन जो 51वां है उसमें क्या दिया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होंगे उनका काम करेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। अनुच्छेद 51 में विदेशी नीति से संबंधित दिशा निर्देश हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होंगी उनके पालन व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 51 में, कि अगर दो देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको शांति से और जो उनके लिए कानून बनाए गए हैं उनके हिसाब से काम किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 46 में। अभी दुर्बल घटकों के लिए क्या है, अनुच्छेद 46 में क्या उल्लेख है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। सरकार हमेशा ये सुनिश्चित करेगी कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जमाती है या जो दुर्बल घटक है उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधों में उनमें अभिवृद्धि हो। सरकार इसे कानून भी बना सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व जो सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, या एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। याद रखना उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये DPSP का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि हम एक धर्म, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये DPSP का उद्देश्य नहीं है। तो DPSP के उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो अनुच्छेद 38, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 51। तो चलिए नेक्स्ट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? DPSP से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्लस क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको DPSP पढ़ना हो तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, वहाँ जाकर आप DPSP पूरा रीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने इस चैनल को सब्सक्राइब करें
तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।